हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है। ये जो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जिसमें हम समझेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जिनका एटॉमिक जो नंबर है वो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। न्यूक्लियॉन्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको दिमाग में कि मास नंबर का मतलब यही है कि आपके पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और उसी की वजह से ही किसी भी एटॉम का मास होता है। हम इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होने की वजह से नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 क्रॉस 10⁻³ kg होता है, जो कि 10,000 टाइम स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो मास होता है वो किसकी वजह से बनता है, आपका ये जो न्यूक्लियस में जितने भी आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी न्यूक्लियस की वजह से ही यहाँ पर आपका जो मास है वो बनता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन रखा हुआ है, ठीक, जिसका अभी मास नंबर 1 है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अबंडेंस इन नेचर लिखा है। तो नेचर में देखो, जो एक नेचुरल तरीके का, मतलब नेचुरल कैसे कि जिसका नॉर्मल अगर पॉइंट होगा, नॉर्मल न्यूट्रॉन और नॉर्मल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो वो उसकी अबंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी अबंडेंसी, मतलब नेचर में सबसे ज्यादा वही मिलेगा। आइसोटोप को हिंदी में हम समस्थानिक भी कहते हैं। ये 9th 10th 11th 12th आप सबको सब में ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिंबल दिखाई दे रहा है हमें, और अबंडेंस इन नेचर, दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप देखो इसकी अबंडेंसी तुरंत क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से इसकी अबंडेंसी कम हो गई। अब देख रहे हो 0.0115% बचा ये। ठीक, इसका मास नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। और आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पर जो सिंबल है वो भी चेंज हो गया, दैट इज 1H2। तो मास नंबर जो H के हेड पे लिखा हुआ है वो मास नंबर होता है। ठीक है, अब तीसरा न्यूट्रॉन हम इसके अंदर ऐड करते हैं, दूसरा न्यूट्रॉन सॉरी। तो आप देखो ये हो गया हाइड्रोजन 3, जिसको हम ट्रिटियम भी बोलते हैं, और इसके ट्रेसेस मिलते हैं, बहुत ही रेयर, यानी बहुत ही कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपके पूरे जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जितना भी हम जानते हैं इसे, सबसे कम जो आज तक देखा गया वो हाइड्रोजन 3 ही देखा गया है, H3, दैट इज 1H3, जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। क्या हम और भी बना सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। ये देखो 4 हो गया अनस्टेबल, 0%, ये होता ही नहीं है नेचर में। ठीक है, तो क्या होता है, यानी आप क्या देख रहे हो इसमें, एक पॉइंट देखने की है कि एटॉमिक नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो ये आपको स्काई ब्लू टाइप का, ग्रीनिश टाइप का दिख रहा है हाइड्रोजन के अंदर, वो आपके न्यूट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है। तो कितने प्रोटॉन है? 1, और कितने न्यूट्रॉन है? 2। ट्रिटियम में आप देख रहे हो 1H3। ठीक है, तो ये मास नंबर यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए फिर से नॉर्मल आ जाते हैं। अब देखते हैं कार्बन के लिए। कार्बन स्टेबल है, 12 इसका मास नंबर है, 6 प्रोटॉन है इसके पास, 6 न्यूट्रॉन है इसके पास। आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक, इसके आइसोटोप्स बनाने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें अगर बाहर लेके आओगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अबंडेंस इन नेचर। नेचर में ऐसा ये पाए ही नहीं जाते, ज़्यादा बहुत कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो 98.93% अबंडेंसी नेचर में कार्बन की C12 की होती है। आगे हमने इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया और 6C13 बन गया। ठीक, इसकी अबंडेंसी 1.0.7% है। अब इसमें हम एक न्यूट्रॉन और ऐड कर देते हैं, 6C14 हो गया, जिसके ट्रेसेस पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और मास नंबर कितना हो गया, 14। सिमिलरली अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन और 8 ही
न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसके अंदर हम एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलता है 0.038% और कम हो गया नेचर में, और ये 0.205% 8O18, ठीक है। तो आप क्या देखते हो जनरली कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है उसकी अबंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आइसोटोप्स कैसे बनते हैं, न्यूट्रॉन की वेरिएशन की वजह से बनते हैं। प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का आइसोटोप से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये किसके लिए पॉइंट था हमारा, आइसोटोप्स के लिए। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एटॉमिक मास कैसे पता लगाते जरा वो देखते हैं। नेचर में जो मिक्स है वो देखते हैं क्या है। अगर हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 को देखें तो हाइड्रोजन 1 जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन 2 दैट इज 2 यहाँ पर इसका मास नंबर है कि 2 तरीके के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा नेचर में कौन मिलता है आपको, 99.985% मिलता है आपको हाइड्रोजन 1 दैट इज प्रोटियम, और हाइड्रोजन 2 दैट इज ड्यूटेरियम सबसे कम मिलता है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल बनी हुई है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ठीक, ऑक्सीजन के लिए क्या बनता है नेचर में, ऑक्सीजन के लिए आपके लिए जो पॉइंट है क्या देखने को मिल रहा है कि हमने 3 आइसोटोप अभी देखे थे, O16, O17 और O18। तो 17, 18 और 16 इन तीनों को कंबाइन करके जो मास मिलता है उसका अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक मास मिलता है वो 15.999940 मिलता है, दैट इज 15.99940। तो 4 टाइम्स 0 नहीं, 4 एंड 0 अलग से, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलता है, ऑन एन एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालने का मतलब है कि भाई आपके पास क्या है, अगर आप क्या करते हो 3 सीमेंट के बोरी लेके आते हो, ठीक है, एक 10 किलो का, एक 15 किलो का, एक 8 किलो का है। अब आप बोलते हो एक कट्टे में कितना सीमेंट हो सकता है, आप तीनों का सम करके एवरेज निकाल देते हो, ठीक है, हाँ ऑन एन अप्रोक्सीमेटली इतना होगा। सेम केस यहाँ पर अप्लाई होता है एवरेज एटॉमिक मास में कि हम कंबाइन करके देखते हैं कि हाँ ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन करते हैं, जितना परसेंट है उतना उसका, जैसे मान लो आपके पास 16 वाला है तो 16 क्रॉस में 99.757 प्लस में 0.038 क्रॉस 17, 0.205 क्रॉस 18 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे करके हम एक तरीके से फॉर्मूला जनरेट करके यहाँ से एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। कि ये नहीं कि मेरे पास O16 है तो मैं O16 का मास लिख दूँ, आपके पास O18 है तो आप O18 का मास लिख दो। जरूरी थोड़ी है हमारे पास सारे ऑक्सीजन सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन हो सकते हैं, 3 टाइप के तो हमने देखे हैं। तो भाई आपके पास एक O17 है, मेरे पास O16 है, तो मैं 16 लिखूँ आप 17 लिखो, तो फिर तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती है। तो इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये क्या था हमारे लिए, एवरेज एटॉमिक मास। तो होप सो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, ठीक है, इजी पॉइंट्स थे। तो आपको कैसा लगे ये पॉइंट, ये आप ज़रूर हमें कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।